तो एक्सरसाइज 11C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 11D स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11D में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसका डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इनमें कोडिंग है कि ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, नेमली असर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। इसमें टू स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन ए एंड रीजन आर। इसके लिए 4 कोड्स दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट कोड होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये देखना पड़ेगा। तो ए में क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। माने असर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो कोड ए करेक्ट है। अगर सपोज करिए बी कोड कब करेक्ट होगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, कि असर्शन ए और रीजन आर दोनों ट्रू है एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और रीजन आर असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वो कोड बी करेक्ट होगा। सी में असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ए ट्रू है बट रीजन आर इज फॉल्स, रीजन आर जो है वो फॉल्स है। अगर असर्शन ए स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन आर स्टेटमेंट फॉल्स है तो सी कोड करेक्ट होगा। अगर डी कोड कब करेक्ट होगा, जब असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए फॉल्स है बट रीजन आर इज ट्रू, रीजन आर ट्रू है, तो कोड डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, असर्शन ए स्टेटमेंट गिवन है, अ सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट है। कैसे? क्योंकि किसी भी सर्कल में जो सिमेट्री होंगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, तो जो उसके सेंटर से होकर जाने वाली लाइन मींस डायमीटर, उसके सेंटर से होकर जो डायमीटर जाएगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी कि अगर जहां से लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है, अगर उससे हम इसको यहां से फोल्ड कर दें तो इसको पूरा पूरा कवर कर लेगा। जैसे सपोज करिए कि ये डायमीटर है, ये जा रहा है, तो इधर से हम इसको पूरे फोल्ड कर देंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर सपोज करिए कि यहां से अगर सेंटर से होकर ये डायमीटर जा रहा है, क्योंकि डायमीटर जो है सेंटर से होकर ही जाता है, तो ये जो डायमीटर होगा तो यहां से अगर हम फोल्ड कर देंगे इसको तो ये पूरा पूरा कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी डायमीटर्स हम बनाते जाएंगे वो सभी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे। तो अ सर्कल हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो ये करेक्ट है, ट्रू है। तो इसमें जो स्टेटमेंट असर्शन ए है, असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ए इज ट्रू। अब सेकेंड स्टेटमेंट लेते हैं रीजन आर। तो रीजन आर में देखें, ए डायमीटर फॉर्म्स ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्कल, कि डायमीटर फॉर्म्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर्म करता है, तो ये करेक्ट है, ये भी ट्रू है, ट्रू है। और डायमीटर फॉर्म्स ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्कल, ये ट्रू है, और इसका जो असर्शन ए का है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो रीजन आर इज ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन
and the correct explanation of assertion A माने रीजन आर ट्रू है और रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए है। तो इसका मतलब ये दोनों रूल के असर्शन ए ट्रू है, रीजन आर ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब कौन सा? कोड ए इज करेक्ट। सो कोड ए इज करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन ए स्टेटमेंट गिवन है बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। माने रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं, ये बताया गया। तो देखिए जो रेक्टेंगल होता है, जो रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। कौन से होते हैं? जो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होती है। तो एक आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, क्योंकि यहां से अगर इसको हम फोल्ड करें तो ये पूरा कवर कर लेगा। ऐसे ही ये जो अपोजिट लाइन्स हैं, इनको मिलाने वाली लाइन भी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। अगर इसके डायगोनल को ज्वाइन करें तो डायगोनल को ज्वाइन करने पर अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये भाग, अगर इस तरह से डायगोनल को हम फोल्ड करते हैं, सपोज करिए, तो डायगोनल को फोल्ड करेंगे तो ये भाग इसको पूरा कवर नहीं करेगा, ना ये डायगोनल का करेगा। तो इसका मतलब रेक्टेंगल में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। लेकिन स्क्वायर, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर में फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। कैसे? टू अपोजिट लाइन्स के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और थर्ड होती है जो डायगोनल से डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगर सपोज करिए कि डायगोनल से डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो इसको ज्वाइन किया गया, तो इसको जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा, चूंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसलिए डायगोनल से मिलाने वाली लाइन कवर नहीं कर पाती है। तो इसमें स्क्वायर में फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, इसमें होते हैं फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री और इसमें होती हैं टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री और इसमें फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। स्क्वायर में फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो अब यहां पर देखें जो असर्शन ए स्टेटमेंट कर रहा, बोथ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, रॉन्ग है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? कि रेक्टेंगल में तो टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, लेकिन स्क्वायर में फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इससे क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला इसका? असर्शन ए इज फॉल्स, असर्शन ए इज फॉल्स। अब रीजन आर देखते हैं। तो रीजन आर में देखें तो द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म इट्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो डायगोनल्स में देखें, इसमें रीजन में तो द डायगोनल्स, तो अगर डायगोनल हम लेते हैं स्क्वायर में, इसमें कहा गया द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्स इट्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इससे लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनती है। डायगोनल जो है क्या होता है? लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है इसका, स्क्वायर का। तो ये डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो रीजन आर इज ट्रू। इसमें देख लें असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा कोड करेक्ट है? तो डी में देखें असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इसका मतलब डी कोड करेक्ट है। तो सो कोड डी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। यही आपका आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3, assertion A, a kite is symmetrical about each of its diagonals. अब इसमें देख लेते हैं कि जो अगर सपोज करिए काइट बनी हुई है, ये काइट है इस तरह से, तो जो काइट सिमेट्रिकल होती है, किसके सिमेट्रिकल होती है? अगर इस डायगोनल को हम ज्वाइन करें, इस डायगोनल को अगर हम ज्वाइन करें तो क्या होगा? जो डायगोनल से इसको हम अगर इसको फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा, क्योंकि इसका ये लंबा लॉन्ग पार्ट है। अब यहां पर अगर इस डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं तो ये भाग इसको पूरा कवर कर लेगा, फोल्ड करने पर कवर कर लेगा। इसका मतलब वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसके अबाउट? वन डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। जो काइट है वन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और जो अदर डायगोनल है उसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है, क्योंकि उसके पार्ट्स, ये ऊपर का पार्ट कम होता है, नीचे का लॉन्ग होता है, इसलिए उसको पूरा कवर नहीं कर पाएगा फोल्ड करने पर। तो इसमें जो लिखा हुआ है assertion A में, अ काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स डायगोनल, माने हर एक डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसमें हो गया assertion A, इसका मतलब assertion A जो स्टेटमेंट दिया हुआ है assertion A इज फॉल्स, इज फॉल्स। अब देखिए रीजन आर का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो रीजन आर, और रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स डायगोनल। अगर रोम्बस है, क्या है? रोम्बस। अगर सपोज करिए रोम्बस है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस जो होता है वो ईच डायगोनल, माने जो डायगोनल होता है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है, कि इस पार्ट को इधर करें तो हो जाएगा, और अगर इसको, तो ये भाग इसको फोल्ड करने पर ये भाग इसको ओवरलैप कर लेगा। तो इसका मतलब है कि ये डायगोनल के अबाउट, ईच डायगोनल के अबाउट जो है सिमेट्रिकल होता है। तो अ रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच ऑफ इट्स डायगोनल, तो रीजन आर इज ट्रू। रीजन आर क्या है? ट्रू है। तो assertion A इज फॉल्स एंड बट रीजन आर इज ट्रू। ये कौन सा कोड है? डी। assertion A इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो ये कौन सा कोड करेक्ट है? सो कोड डी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 4, assertion A, अ सेमी सर्कल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? ये देख लें। जैसे मान लो सेमी सर्कल है, तो ये डायमीटर है सेमी सर्कल का, तो यहां से जो लाइन जाने वाली है, अगर ये लाइन हम ड्रा करते हैं ऐसे, तो ये क्या होते हैं? इसको अगर यहां से हम फोल्ड कर दें तो पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा। इसका मतलब है कि अ सेमी सर्कल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, और अदर किसी पार्ट से अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की जाती है तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि वहां से वो कवर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो assertion A इज ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब आगे देखते हैं रीजन आर। द डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए डायमीटर आपका ये केवल वन डायमीटर इसमें ड्रा किया जा सकता है, तो कहा गया इज द डायमीटर इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दैट सेमी सर्कल, कि इसका सेमी सर्कल का लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि डायमीटर से, अब डायमीटर जैसे आपको किया गया, तो इसका जो एक तरफ का पार्ट है अगर हम फोल्ड करें तो कहां फोल्ड करें? कहां जाएगा? स्पेस में जाएगा आपका, माने जो वैकेंट एरिया है उसमें जाएगा, उसको कवर तो करने का सवाल है नहीं, वो कवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दैट सेमी सर्कल, तो इज फॉल्स। रीजन आर इज फॉल्स।
इसको देख लेते हैं। assertion A is true but region R is false। ये आपका सी कोड करेक्ट है। सो कोड सी इज करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।